नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के सूक्त नंबर 27 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 27, देवता अग्नि। तो चलिए शुरू करते हैं। हे अग्निदेव, तुम यज्ञ के सम्राट एवं मूंछ वाले घोड़े के समान हो। हम स्तुति के द्वारा तुम्हारी वंदना करते हैं। यानी हे अग्निदेव, तुम यज्ञ के सम्राट, सम्राट का मतलब होता है शासक या स्वामी, तो तुम यज्ञ के सम्राट एवं मूंछ वाले घोड़े के समान हो। हम स्तुति के द्वारा यानी प्रार्थना के द्वारा तुम्हारी वंदना करते हैं, यानी कि तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। अग्नि शक्ति के पुत्र और शीघ्र गमन करने वाले हैं। वे हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमें सुख दे और हमारी अभिलाषाओं की वर्षा करें। यानी जो अग्निदेव है शक्ति के पुत्र है और शीघ्र यानी जल्दी गमन करने वाले हैं, जल्दी गति करने वाले हैं। वे हमारे ऊपर प्रसन्न होकर, खुश होकर हमें सुख दे और हमारी अभिलाषाओं की वर्षा करे। अभिलाषाओं का मतलब होता है कामना, यानी कामना या इच्छा की पूर्ति करे या पूरा करे। हे अग्नि, तुम सर्वत्र गमन करने में समर्थ हो। तुम हमारा अनिष्ट करने वाले पापाचारी मनुष्यों से दूर एवं समीप देश में हमारी रक्षा करो। यानी हे अग्निदेव, तुम सर्वत्र यानी हमेशा गमन यानी गति करने वाले, तो तुम सर्वत्र गति करने वाले या गमन करने में समर्थ हो, काबिल हो। तुम हमारा अनिष्ट करने वाले, अनिष्ट का मतलब होता है बुरा, तुम हमारा अनिष्ट करने वाले पापाचारी यानी कि पाप करने वाले मनुष्य से हमें दूर रखो एवं समीप देश में भी हमारी रक्षा करो। यानी आप हमसे जब दूर भी रहो तो समीप देश में भी हमारी रक्षा करो। हे अग्नि, इस यज्ञ में उपस्थित हवि और नवीनतम गायत्री छंद में रचित स्तोत्र के विषय में देवों को बताना। यानी हे अग्निदेव, इस यज्ञ में उपस्थित हवि का मतलब होता है हवन में या यज्ञ में डाली जाने वाली जो पवित्र सामग्री होती है, तो उसे हवि कहते हैं। इस यज्ञ में उपस्थित हवि और नवीनतम गायत्री छंद, नवीनतम का मतलब नया, नवीनतम गायत्री छंद में रचित स्तोत्र का मतलब होता है श्लोक, तो रचित श्लोक के विषय में देवों को बताना। हे अग्नि, हमें दिव्य लोक तथा अंतरिक्ष लोक का अन्य सब ओर से प्राप्त करवाओ। तुम हमें भूलोक संबंधित धन भी प्रदान करो। यानी हे अग्निदेव, हमें दिव्य लोक, दिव्य का मतलब होता है स्वर्ग या जन्नत, तो हे अग्निदेव हमें दिव्य लोक तथा अंतरिक्ष लोक, अंतरिक्ष का मतलब होता है आकाश, तो हे अग्निदेव हमें दिव्य लोक तथा अंतरिक्ष लोक का अन्य सब ओर से प्राप्त कराओ। यानी कि जो हमारा भोजन है सब ओर से हमें प्राप्त करवाओ। तुम हमें भूलोक संबंधित धन भी प्रदान करो, यानी कि जो पृथ्वी पर उपस्थित धन है वो भी हमें प्रदान करो। हे विलक्षण प्रकाश वाले अग्निदेव, जिस प्रकार सिंधु की लहरें जल को सभी पर्वतों, नालियों आदि में भर देती है, उसी प्रकार तुम भी लोगों में धन का विभाग करने वाले हो। द्रव्य देने वाले यजमान को तुम कर्म का फल शीघ्र दो। यानी हे विलक्षण प्रकाश वाले अग्निदेव, तो विलक्षण का मतलब होता है लक्षण रहित, तो हे विलक्षण प्रकाश वाले अग्निदेव, जिस प्रकार सिंधु की लहरें, तो सिंधु का मतलब होता है सागर या समुद्र, तो जिस प्रकार सिंधु की लहरें जल को सभी पर्वतों और नालियों आदि में भर देती है, उसी प्रकार तुम भी लोगों में धन का विभाग करने वाले हो। यानी कि लोगों को धन देने वाले हो, धन पहुँचाने वाले हो। द्रव्य देने वाले हो, द्रव्य का मतलब है यहाँ पे सोमरस, तो द्रव्य देने वाले यजमान को तुम कर्म का फल शीघ्र दो। यानी कि जो यजमान कर्म कर रहा है उसका फल आप शीघ्र दो उन्हें। हे अग्निदेव, युद्ध क्षेत्र में तुम जिस मनुष्य की रक्षा करते हो और तुम्हारी प्रेरणा से जो युद्ध क्षेत्र में जाता है वह नित्य ही अन्न प्राप्त करता रहेगा। यानी हे अग्निदेव, युद्ध क्षेत्र यानी जहाँ पे युद्ध होते हैं, तो हे अग्निदेव युद्ध क्षेत्र में तुम जिस मनुष्य की रक्षा करते हो यानी कि प्रोटेक्शन करते हो, और तुम्हारी प्रेरणा से यानी तुम्हारी मोटिवेशन से, तुम्हारी इंस्पिरेशन से जो युद्ध क्षेत्र में जाता है वह नित्य यानी कि हमेशा ही अन्न को प्राप्त करता रहेगा, यानी कि भोजन को प्राप्त करता रहेगा। हे अग्निदेव, तुम शत्रुओं का दमन करने वाले हो। तुम्हारे भक्त यजमान पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास विशेष प्रकार की शक्ति है। यानी हे अग्निदेव, तुम शत्रुओं का दमन करने वाले हो। तो यहाँ पे शत्रुओं का मतलब होता है दुश्मन और दमन का मतलब होता है दबाना, कठोर पूर्वक किसी चीज़ को दबाना या कुचलना या विद्रोह या उपद्रव आदि को बलपूर्वक दबाने को हम लोग दमन कहते हैं। तो हे अग्निदेव,
तुम शत्रुओं यानी दुश्मनों का दमन करने वाले हो। तुम्हारे भक्त यजमान पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। तो यहाँ पे यजमान का मतलब होता है यज्ञ करने वाला व्यक्ति या किसी ब्राह्मण से यज्ञ कराने वाले व्यक्ति को भी हम लोग यजमान कहते हैं। तुम्हारे भक्त यजमान पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास विशेष प्रकार की शक्ति है। सारे मनुष्य अग्नि की पूजा करते हैं। उसने घोड़ों की सहायता से हमें युद्ध में सफलता दिलाई है। वह बुद्धिमान ऋत्विजों को कर्म फल का फल देने वाला है। यानी सारे मनुष्य अग्नि की पूजा करते हैं और उसने घोड़ों की सहायता से हमें युद्ध में सफलता दिलाई है। वह बुद्धिमान ऋत्विजों का मतलब होता है जो गुरु के रूप में बुद्धिमान हो या फिर याचक हो, यज्ञ करने वाला व्यक्ति हो। तो वह बुद्धिमान ऋत्विजों को यज्ञ कर्म जो यज्ञ करते हैं तो उसके कर्म का फल जो है देने वाला हो। हे अग्निदेव, हम प्रार्थना के द्वारा तुम्हें जगाते हैं। तुम भिन्न भिन्न यजमानों पर कृपा करके यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण करने के लिए यज्ञ में आओ। तुम क्रूर हो, यजमान सुंदर स्तोत्रों से तुम्हारी स्तुति करते हैं। यानी हे अग्निदेव, हम प्रार्थना के द्वारा तुम्हें जगाते हैं। तुम भिन्न भिन्न यानी अलग अलग यजमानों पर कृपा करके, तो यजमानों का मतलब भी हम लोगों ने देखा था यज्ञ करने वाला व्यक्ति या ब्राह्मणों से धार्मिक काम या कृत्य कराने वाले व्यक्ति को यजमान कहते हैं। तो तुम भिन्न भिन्न यजमानों पर कृपा करके यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण करने के लिए, अनुष्ठान का मतलब होता है कोई धार्मिक काम करना या कृत्य करना, तो कृपा करके यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण करने के लिए यज्ञ में आओ। यजमान सुंदर स्तोत्रों से तुम्हारी स्तुति करते हैं। यानी जो यजमान है, यज्ञ करने वाले जो व्यक्ति हैं, वो सुंदर स्तोत्रों से यानी कि श्लोक से तुम्हारी स्तुति करते हैं, यानी कि प्रार्थना करते हैं। अग्निदेव सीमा रहित धूमकेतु वाले तथा महान हैं। उनकी ज्योति विशाल है। वह हमारे यज्ञ और अन्य के लिए प्रसन्न हो। यानी हे अग्निदेव, आप सीमा रहित हो, आपके कोई सीमा नहीं है। आप धूमकेतु वाले हो। धूमकेतु का मतलब होता है पुच्छल तारा, जिसके पीछे जलती हुई पूंछ दिखाई देती है। तो हे अग्निदेव, सीमा रहित धूमकेतु वाले तथा महान हो आप। उनकी ज्योति विशाल है। यानी जो अग्निदेव है उनकी ज्योति जो है वो बहुत विशाल है, बड़ी है। वह हमारे यज्ञ और अन्न के लिए प्रसन्न हो। यानी जो हम लोग यज्ञ करते हैं उससे प्रसन्न हो और हमें अन्न प्रदान करे प्रसन्न होकर। अग्नि प्रजापालक, देवताओं के होता, दूध के समान देवताओं का ज्ञापन करने वाले एवं स्तुति सुनने वाले हैं। उसी प्रकार अग्नि हमारी स्तुति सुने। यानी अग्निदेव जो है प्रजापालक है, जो प्रजा का पालन करने वाले हैं। देवताओं के होता है। होता का मतलब होता है यज्ञ को संपन्न करने वाले व्यक्ति को होता कहते हैं। तो देवताओं के होता है। दूध के समान देवताओं का ज्ञापन करने वाले। दूध का मतलब होता है मैसेंजर या संदेशवाहक, जो एक सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के काम में आते हैं। तो दूध के समान देवताओं का ज्ञापन, ज्ञापन का मतलब होता है जताना या बताना। तो दूध के समान देवताओं का ज्ञापन करने वाले एवं स्तुति सुनने वाले हैं, यानी प्रार्थना सुनने वाले हैं। उसी प्रकार अग्नि हमारी स्तुति सुने, यानी कि हमारी प्रार्थना सुने। बड़े, बालक, युवा एवं वृद्ध सभी देवताओं को हम नमस्कार करते हैं। यदि संभव होगा तो हम देवताओं की पूजा करेंगे। हम कई विशिष्ट गुण संपन्न देवों की स्तुति करना ना छोड़ दें। यानी हम बड़े, बालक यानी कि बच्चा जो छोटा होता है, युवा यानी कि जवान एवं वृद्ध सभी देवों को हम नमस्कार करते हैं। यदि संभव होगा तो हम कोशिश करेंगे कि सभी देवों की पूजा करेंगे। हम कहीं विशिष्ट गुण संपन्न देवों की स्तुति करना ना छोड़ दें। मतलब ऐसा ना हो कि कोई विशेष गुणों से जो संपन्न देव है उसकी स्तुति करना हम लोग छोड़ दें या उसे भूल जाएं। तो यहाँ पे सूक्त नंबर 27 समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।